सुहाग नगरी की जनता ने यानी कि फिरोजाबाद की जनता ने 8 बार निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताकर उनको विधानसभा तक पहुंचाया। इसमें फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और जसराना विधानसभाएं शामिल हैं। इसके अलावा टूंडला और सिरसागंज में निर्दलीय प्रत्याशी कभी नहीं जीता। फिरोजाबाद जिले में इस बार कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इसमें टूंडला, सिकोहाबाद, सिरसागंज और जसराना फिरोजाबाद विधानसभा पर निर्दलीय प्रत्याशियों की निगाहें हैं। वे लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि फर्क साफ है कि 3 विधानसभाओं में बीते सालों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अच्छे मतों से जीत दर्ज करके बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को धूल चटाई है। सुहाग नगरी के मतदाताओं का रुझान हर विधानसभा में बदलता रहा है। यही कारण है कि वर्ष 1952 से लेकर 2000 तक के सभा चुनाव तक 8 निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे। इनमें फिरोजाबाद से 3 बार, सिकोहाबाद से 5 बार और जसराना से 1 बार प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। लेकिन इस बार नहीं लग रहा कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे, क्योंकि इस बार मतदाता वर्तमान विधायक से नाराज हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी के विवादित बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब चुनाव की सरगर्मी 7वें आसमान पर है। उससे पहले नहीं थी, ठीक है, बसपा और सपा थी। तब आपकी आवाज मेरी आवाज बंद नहीं थी, उस टाइम भी खुली थी, उस टाइम भी खुली थी हमारी, उस टाइम में खुली थी। फिर बताइए, उस टाइम अगर आपकी 25 साल आवाज थी, लिसन टू मी, विदाउट आंसर, जब आपकी आवाज थी तो उन 25 सालों में जब सपा सरकार रही तो आपने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? और क्यों नहीं मुद्दे को उठाया? मुद्दे को लेकिन आप समस्या सुनना और उसको सॉल्व करना मेरा काम है। अगर वो मैं नहीं करूँ तो बताइए। राशन की दुकान आपकी मैंने जाजू में अटैच कराई, जबकि वो कहीं और जा रही थी। मैंने खुद अटैच कराई, सप्लाई इंस्पेक्टर को दे दी, और उसके बाद राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत लीजिए। और वोट आपका मुझे 1 0 भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। जसराना विधानसभा में कुछ गांव ज्यादा बाहुल्य हैं, जिसमें वर्तमान विधायक ने विकास के नाम पर बोर्ड तो लगवा दिया, लेकिन विकास नहीं हुआ। मतदाता इससे बेहद नाराज हैं। मेरा नाम गिरन सिंह जी। विधानसभा कौन सी है? जसराना। और विधायक कौन है? वो का नाम है पप्पू लोधी। अच्छा, आपके यहाँ विकास कार्य का एक बोर्ड लगा? कुछ नहीं लगा हमारे यहाँ तो। ये तो हमें रिसा आएगी तो गाड़े राड़े नहीं जाओ, टूट डालेंगे हम तो। हम आइए पूछे तो तुम हमें इतना ही रिसा यहाँ पे बोर्ड पे कि सारे कूट के जाएगी मुँह में पानी लेने भाई साहब। इस पर तो लिखा है कि 140 मीटर का। अब उम्र भैया मैंने खुआरियाँ ने जोड़े ना आ जाए यहाँ तो भाई हाल में लो दिखाई दे मारे मारे के लिए। अच्छा, आपके यहाँ जो सड़क है ये कितने दिनों से खराब है? जी आज जाएगी अंदाज 5-6 साल है। 6 साल तो जी नाली देखो जी 6 साल मंजूर है जाते बने हुआ कोई चाहतो ना जाए टीका मई में। कोई सी विधायक हो जाए और पूछ लो बेटा। तो इस बार आप विधायक को बदलना चाहते हैं? हम तो तुम बोलो जाए तो जीवन में वोटू ना देंगे जाए, और हम साइकिल ही कोई देंगे वहीं कुछ कोई आइए। बाबा, आपके यहाँ पे जो बोर्ड लगा है कौन सी विधायकी का लगा है? क्या ये सड़क आपके यहाँ बन गई है? इसी विधायकी का लगा है जो अभी विधायकी चल रही है, ठीक है। और जा सड़क को लगो ये जो कीचड़ भरी है सब। अच्छा, अब वहीं तलक विधायक जानना से हैगा हुआ तादना से या गांव की तरफ देखवे ना आओ। ये जो सड़क हम लोगों ने मंजूर कराई और वो अपने खाते में ले गो जाकू 2 महीना है गए बोर्ड को लगे और 8 दिन तक यहाँ अब बाकी शकल न दी सी। कौन विधायक है यहाँ से? जागो पप्पू लोधी। कौन सी विधानसभा है? जसराना से। वो इसे विधायक की बदौलत विधायक ने मंजूर कराया ली और जी बोर्ड लगा के चले गए पेंगरा को। बनाई क्यों ना बनाई? पैसा निकाल लो, मैंने छुट्टी करी हमारी इच्छा तो जानते सपा को ये गड़ुए हुए यहाँ, इसलिए ना बनाई उनने। अच्छा, सरकार का कहना ये है कि हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया किसी भी गाँव में। कौन कहता है? सरकार। आपके सामने दिख रही है कितनी बढ़िया रात भेदभाव है। चलो हमारे गाँव में कोई विकास बना है।
तुम गांव को चारों तरफ सुनो, गड्डी गड्ढे गाड़ी नहीं कर पावे, गांव को चारों तरफ गाड़ी नहीं कर पाएगी तुम्हारी। अगर कोई विधायक आता है तो आपकी मांग क्या होगी, कैसा विधायक होना चाहिए? हमारा विधायक हो साइकिल वाह, हमें दूसरे से मतलब ना है, चाहे कोई मंत्री आ जाए, चाहे मोदी चौन आ जाए। बात अगर टूंडला विधानसभा की करें तो यहाँ के मतदाताओं ने निर्दलीय पर भरोसा नहीं किया। वहीं पिछली बार बनी सिरसागंज विधानसभा में इस बार कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी की दाल गलने वाली नहीं है। सपा के कब्जे वाली ये सीट इस बार भाजपा के पाले में जाती हुई दिख रही है। राजकुमार कठेरिया, पूर्व प्रधान। अच्छा, पहले की कानून व्यवस्था में अब की कानून व्यवस्था में कोई अंतर देखने को मिला? बहुत कुछ अंतर है। क्या अंतर देखने को मिला? बस जो है पुलिस प्रशासन है वो सही अपना काम कर रहा है, पहले शायद थोड़ी सी दिक्कतें थी इसमें। अच्छा, अभी सिरसागंज विधानसभा से बीजेपी में अभी आए हैं हरिओम यादव, अगर उनको टिकट मिलता है तो आपका विचार क्या होगा, जीत होगी या नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात है, उनकी जीत होनी चाहिए। आंकड़ा क्या है जीत का? आंकड़ा हमारे यहाँ से तो लगभग जो है उनके 70% वोट मिलेंगे जी, लगभग 70%। अगर ऐसे में अगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर यहाँ का दावेदार कौन हो सकता है, चर्चा किसकी हो सकती है? अगर यहाँ से टिकट उन्हें नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ से बीजेपी का ये आंकड़ा नहीं जाएगा। अगर हरिओम को टिकट मिलती है माननीय विधायक जी को तो हमारे यहाँ का आंकड़ा पूरा रहेगा और पूरे जीत के लक्ष्य है। अच्छा, इस विधानसभा से हरिओम यादव को भाजपा से टिकट मिलती है तो क्या जीतने के चांस रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और कैसे जीते? अच्छी बात हम जीतेंगे। अच्छा, उन्होंने यहाँ कोई काम कराया है? हाँ, कराओ, बारात घर बनवाओ। हाँ, और जी मंजूर कराई बिन्ने। अच्छा, हाँ, नाला? हाँ, नाला ना जी, सड़क, हर चीज़। अच्छा, अगर यहाँ से प्रत्याशी चेंज हो जाता है तो क्या आंकड़ा रहेगा? अब तो आंकड़ा की भाई मालूम ना है, सही बताएं तो। हाँ, अगर हरिओम को मतलब हरिओम की बात हो वो है सकते। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अब विगत देखा जाए तो पिछले भी चुनाव देखे जाए, 2012 का चुनाव हो चाहे 2017 का चुनाव हो। 2012 में तो कह सकते हैं कि मुलायम सिंह के चेहरे पे वोट पड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी का अपने आप में क्रेज़ भी था, तो उस समय भी वो जीते। लेकिन 2017 में मोदी जी की लहर में भी, जो कि फिरोजाबाद में 5 विधानसभा आती हैं, उसमें से ये सिरसागंज की ही विधानसभा सपा जीत पाई थी। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उनका एक पर्सनल वोट है। अब ये एक जिस गांव में आप खड़े हुए हैं ये नॉन यादव गांव है। अब देखा जाए तो सपा का जो कोर वोटर है वो एमवाई फैक्टर पे वो सीधा टारगेट करते हैं, वही ठोस वोट भी है उनका। तो यहाँ का जो वोटर है तो उनको पिछले भी चुनाव में 2017 के चुनाव में भी अच्छी संख्या में मिले थे। अच्छा, अभी बीजेपी से अगर हरिओम यादव सिरसागंज विधानसभा से आते हैं तो जीत होगी या हार होगी? जीत होगी, यार क्यों होगी? कैसे होगी? वोटों से होगी। वो लाभ दिया है बीजेपी ने, बीजेपी से नुकसान किसका है? सबको फायदा हुआ है, मुसलमानों को तक हुआ है। नहीं, लोग कहते हैं कि मुसलमान विरोधी है सरकार। विरोधी कैसे? जब फायदा लड़कियों को किया है, जो लड़की उनकी मारी फिर रही, 3 तलाक देते थे, उनने जो बंद किया कि नहीं किया, लड़कियों को ये फायदा हुआ है। इसलिए लड़कियां जो है खूब वोट देती है और जेंट्स भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जेंट्स नहीं देते हैं और मुसलमान नहीं देते तो सरकार कैसे बनती है? सरकार तो सभी से बनती है ना। फिरोजाबाद सीट की बात करें तो राजा राम यादव ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो लगातार 2 बार सन 1967 और सन 1969 में जनता द्वारा चुने गए। उनके पहले फिरोजाबाद सीट से 1957 में निर्दलीय जगन्नाथ लहरी ने विजय हासिल की थी। जसराना में एक बार ही राम प्रकाश यादव को 2007 में मतदाताओं ने जिताया था। सिकुआबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर 1962 में मनसाराम गुप्ता, 1984 में राम नरेश यादव, 1989 में राकेश पालीवाल, 1991 में झाऊलाल यादव, 2007 में अशोक यादव चुनाव जीते थे।